सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जब भी विनाश होने का आरंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार घर परिवार से ही प्राप्त होते हैं। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। आज का पंचांग 8 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:12 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 2:28 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को वरलक्ष्मी व्रत की शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि 8 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। आज के दिन अपने जीवन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और अपनी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बांटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप पिछले कुछ समय से आलसी महसूस कर रहे हैं और काफी सारा काम इकट्ठा हो गया है, तो आज अपने अंदर असीमित ऊर्जा अनुभव करेंगी, जिससे आपके ये अधूरे काम संतोषजनक ढंग से पूरे होते जाएंगे। कोई नया काम शुरू करने के स्थान पर पुराने और व्यर्थ हो चुकी योजनाओं को हटाने और बाकी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी समय अच्छा है। अभी आपका दिमाग केवल घर पर केंद्रित है। माता पिता को आपकी सहायता की जरूरत होगी। घरेलू मामलों को व्यवस्थित करने के लिए समय निकालें। एक ही समय में कई सारी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों में असहज महसूस करेंगे। मना करना सीखें। आज अधिक सुने और सोचें, किंतु कम बोलें। नए संबंध बनाते हुए ध्यान रखें, अतीत की कुछ बातें परेशान कर सकती है। पूरा दिन मशगूल रहने की संभावना है। आधे रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आज के दिन आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आप आज आर्थिक मामलों में संयमित होकर चलने का प्रयास करेंगे। फिर भी कुछ अप्रत्याशित खर्च की वजह से बजट हिल सकता है। पारिवारिक जीवन के मामलों में आज के दिन आपका अच्छा रहेगा। आर्थिक कार्यों में आज आपकी रुचि रहेगी। विवाहित जीवन में जीवन साथी से सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। किसी पड़ोसी या मित्र से आपको आज सहयोग मिलने का योग बना हुआ है। खान पान के मामले में आपको आज अपना ध्यान रखना चाहिए। सलाह है कि आज कार्य क्षेत्र में अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखें। मन में बातों को रखे रहेंगे तो आपको आज परेशानी हो सकती है। आज के दिन आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती भरे पल व्यतीत करेंगे। आज के दिन आपके लिए आनंद में रहने वाला है। आप अपने निर्णय से लोगों को हैरान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आप किसी लेन देन से संबंधित मामलों को समय रहते निपटाने की कोशिश करें। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर रहेगी। आज बहुत जल्दी स्थिति बन रही है। इस शानदार समय का सही उपयोग करें। लोगों को कोई खास सफलता मिल सकती है। किसी भी फोन कॉल या अनुभवी व्यक्ति की सलाह को गंभीरता से ले लें। समाज और परिवार में भी आपका प्रभाव बना रहेगा। आज के दिन संतुलन और मदद की भावना से भरा रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को आर्थिक या भावनात्मक मदद की जरूरत पड़ सकती है। बच्चों की पढ़ाई या करियर में आपकी भागीदारी ज्यादा हो सकती है। बड़ों की सलाह से लिए गए फैसले फायदेमंद साबित होंगे। दान सेवा या किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा। परिवार में सहयोग और मेल जोल का माहौल रहेगा। निवेश या लेन देन से जुड़े मामलों में निष्पक्षता से काम लें। आपको सहयोग और सराहना मिल सकता है। आप किसी प्रोजेक्ट में सहकर्मियों की मदद करेंगे या
खुद सहायता प्राप्त करेंगे। प्रमोशन या बोनस से जुड़ी संभावना बन सकती है। जो लोग फ्रीलांसिंग या काउंसलिंग से जुड़े हैं उन्हें नया काम या ग्राहक भी मिल सकता है। लोन या गारंटी से जुड़े मामलों में सफलता भी मिल सकती है। सावधानियां, व्यवहारिक बनी, बहुत ज्यादा आदर्शवादी होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। अकेले में या ध्यान करने में भी कुछ समय जरूर बिताएं, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी का सहयोग और सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। किसी खास दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। उत्तेजना और दोस्ती की चाहत आपके प्रेम जीवन को रोशन करती है। हल्के फुल्के लेकिन सार्थक संबंधों को प्रेरित करती है। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण आपको गहरे संबंधों और भावनात्मक समझ के द्वार खोलता है। सहजता लाती है, जबकि यौन स्थिरता शांत आत्मविश्वास बढ़ाती है। साहस अंतरंगता को बढ़ावा देता है, आपको अपनी इच्छाओं को खुलकर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। एकता की भावना और स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाली जीवन संतुष्टिदायक बातचीत का आनंद लें। आज आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन में प्यार की कमी है। इसके कारण आपको उदासीन महसूस होगा। अपने दिल की सुने और मन की बातों को साथी के साथ जरूर बांटें। आपके लिए आपका निवास स्वर्ग है और अब इसे मरम्मत और नवीनीकरण की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं तो अब आपका किसी खास का साथ पाने का ख्वाब पूरा होने वाला है। अगर आप विवाहित हैं तो अपने साथी से कोई भी बात सोच समझकर करें। प्यार का अतीत आपको परेशान कर सकता है। बस ध्यान रखें कि किसी भी गलतफहमी को अपने बीच में न आने दें। बात करते हैं करियर की। आज आपको किसी बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने अधिकार को जानते हैं और अपने लिए राह भी खुद बनाएंगे। करियर और कार्यस्थल के मामले आज शांति से पूरे होंगे। वाहन या संपत्ति खरीदने के लिए यह समय उचित नहीं है। दूसरों के सुने और नए विचारों से शिक्षा लें। आज नए संपर्क बनाएं, क्योंकि यह समय नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है। आज आपका जीवन व्यस्त रहेगा और समय का प्रबंधन आपके लिए एक चुनौती हो सकता है। एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में आपका प्राथमिक लक्ष्य बिना निवेश या ऊर्जा के नुकसान के लाभ बढ़ाना होना चाहिए। अपने तर्क का प्रयोग करके और सहकर्मियों से जोखिम उठाएं। आपके करियर को मजबूत ऊर्जा और नए विचारों से बढ़ावा मिलता है। आगे बढ़ने के अवसरों की तलाश करें और अपनी पढ़ाई में सीखने के नए तरीके आजमाएं। स्पष्ट और दयालु संचार का उपयोग करके कार्य संबंधों में संघर्षों से बचने में मदद करता है। अपने विचारों को खुलकर साझा करना टीम वर्क को बढ़ावा देता है और आज अच्छे परिणाम भी देता है। व्यापार से जुड़े कामों में तेजी आएगी। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। मार्केटिंग से जुड़े कामों पर ज्यादा ध्यान दें और व्यापार को बढ़ाने की योजनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑफिस का अतिरिक्त काम भी करना पड़ेगा। बात करते हैं सेहत की। रक्तचाप, शुगर या थायराइड जैसी समस्याओं में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। योग और आरामदायक दिनचर्या अपनाना फायदेमंद रहेगा। भावनात्मक थकान से बचने के लिए खुद के लिए समय जरूर निकालें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को सफेद मिठाई खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।